अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नहीद अहमद जलानी। नाज़रीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे अपने अहलो अयाल के साथ बखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने अली शान है, जिसने इस हाल में सुबह की कि वह अपने वालिदैन का फर्मा बरदार है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए दो जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं। अगर उसके दोनों वालिदैन ज़िंदा हैं तो दो, अगर एक है तो एक दरवाज़ा उसके लिए सुबह ही जन्नत का खुल जाता है। तो नाज़रीन कराम, आपने फरमाया कि अगर किसी बंदे ने इस हाल में शाम कर दी कि अल्लाह ताला के उसने वालिदैन के मतलब जो हुक्म अल्लाह ने दिया उसमें नाफरमानी की, तो उसके लिए उस सुबह से ही दो जहन्नम के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अगर दोनों ज़िंदा हैं तो दो, अगर एक ज़िंदा है तो एक ही दरवाज़ा उसके लिए जहन्नम का खोल दिया जाता है। तो नाज़रीन कराम, ये सुनकर एक शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगरचे उसके वालिदैन उसके साथ जुल्म करें, तो आपने जवाब इरशाद फरमाया, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें। यानी 3 दफ़ा ये फरमाया कि चाहे कितना ही जुल्म वालिदैन उसके साथ करें, उसको ये इजाज़त नहीं कि वो अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी करें। तो नाज़रीन इकराम, जब वालिदैन खुश होते हैं, अगर आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तो वो दुआएं देते हैं। जब वो दुआएं देते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है, क्योंकि वो खुश होकर दिल से दुआ करते हैं। जब दिल से वालिदैन अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। नाज़रीन इकराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ हम कलाम हुए। अर्ज़ किया, परवरदिगार मेरा जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, फ़लाँ शहर में एक कसाई है, कसाब है, तो वो तुम्हारा जन्नत का साथी है मूसा। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसकी तलाश में निकल पड़े, पूछते पछाते वो उसके पास पहुंच गए। उसने ना जानते हुए कि भी मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत की, आपको साथ घर ले गया, खाना पकाया और खाना रखा, साथ ही एक ज़ंबील जिसको एक टोकरा कहते हैं अरबी में, बड़ा सा, वो भी पास रखा। खाना शुरू किया जब, तो एक नवाला वो खुद खाता, 2 नवाले उस टोकरे में हाथ ले जाकर खिलाता। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये टोकरे में क्या चीज़ है। इतने में इसी सना में दरवाज़े पे दस्तक हुई। वो शख्स, वो कसाब दरवाज़े पे देखने के लिए गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस टोकरे के अंदर जब देखा तो ज़ईफ़ुल उम्र एक दो, यानी एक बुज़ुर्ग और एक बुज़ुर्ग औरत थी। जब दोनों ने देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत करके मुस्कराए और आपकी रसालत की गवाही देते हुए आप उन दोनों बुज़ुर्गों की रूह जो है वो निकल गई और अल्लाह अज़्ज़ा वजल को प्यारे हो गए। जब वो कसाब वापस आया, उसने दोनों की अचानक वफ़ात को जब देखा, इंतकाल को देखा, तो समझ गया सारा मामला। उसने मूसा अलैहिस्सलाम की दस्त बोसी की और ये कहा कि आप मूसा अलैहिस्सलाम हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा ही हूँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा कि जब मैं अपने वालिदैन की खिदमत करता था तो मेरे वालिदैन यही दुआ करते थे कि परवरदिगार हमें मूसा अलैहिस्सलाम के जलवों में मौत नसीब फरमाना। और अब इन दोनों की अचानक मौत ने मुझे ये पक्का यकीन करवा दिया कि आप ही मूसा अलैहिस्सलाम हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या और भी कोई दुआ करते थे तुम्हारे वालिदैन? तो उस कसाब ने, उस शख्स ने ये जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, वो जब मेरी माँ मुझसे खुश होती थी, मेरी माँ मुझे दुआ देती थी, मेरे लिए ये दुआ करती कि परवरदिगार मेरे बेटे को मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में साथी बनाना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ की दुआ को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कबूल किया है, कबूल फरमाया, तुम ही मेरे जन्नत के साथी हो। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन कराम, जन्नत में भी मनाजिल होती हैं, दर्जे होते हैं। तो नाज़रीन कराम, माँ भी बड़ी होशियार और सियानी माँ थी, उसने वैसे ही कोई दर्जा नहीं मांगा, मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस मांगा। तो नाज़रीन कराम, वो क्यों मिला? कि उसके वालिदैन ने उसके लिए खुश होकर दुआ की थी। तो नाज़रीन कराम, एक जहाँ दुआ लगती है वालिदैन की, वहीं पे अगर वो बद दुआ उनके दिल से निकल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला वो बद दुआ को भी कबूल फरमाता है। नाज़रीन कराम, एक जुरैज नामी शख्स था जो
नफल अदा कर रहा था, अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत कर रहा था, उसकी वालदा ने उसे आवाज़ दी तो उसने ये सोचा कि मैं अब इबादत करूं या माँ की बात का जवाब दूं, पहले इबादत ही करता हूं। तो उसके माँ के मुंह से ये अल्फाज निकल गए, परवरदिगार इसको तब तक मौत ना नसीब करना जब तक ये किसी फाशा औरत का चेहरा ना देख ले, मुँह ना देख ले। तो नाज़रीन कराम, इससे हमें यह भी दर्स मिलता है कि अगर हम नवाफ़िल अदा कर रहे हैं तो वालदैन को आवाज़ दें तो उसको फ़ौरन तोड़कर उनकी बात सुनना फ़र्ज़ है, उसके बाद वाजिब है कि हम दोबारा नवाफ़िल अदा कर लें। तो नाज़रीन कराम, जब उसने बात दुआ दी तो एक दिन कुछ यूँ हुआ कि वो जुरैज नामी शख्स अपने इबादत खाने में इबादत में मशगूल था कि एक फाशा औरत उसके पास आई और उसको बुराई करने की दावत दी। जब उसने दावत से इनकार किया, उसकी दावत को कबूल ना किया, तो उसने क्या किया, वो बाहर चली गई जंगल में चरवाहे के साथ, एक के साथ मुँह काला किया, उसे एक उसने बच्चा जना। जब बच्चा पैदा हुआ तो लोगों ने उसको पूछा कि ये नाजायज़ औलाद किसी की है, तो उसने जुरैज के नाम के साथ मंसूब कर दिया। लोग बड़े गुस्से से आए और उन्होंने उसका इबादत खाना तोड़ दिया, उसको बुरा भला कहा, मारने लगे। तो जुरैज ने अल्लाह ताला का एक नेक शख्स था, नेक बंदा था, उसने फ़ौरन वज़ू किया। तो वज़ू करने के बाद उस छोटे से चंद दिनों के बच्चे के पास चला गया और बच्चे को पूछा कि बता तेरा बाप कौन है। तो वो दूध पीता बच्चा बोल उठा कि फ़लाँ जंगल में जो चरवाहा है मेरा वो बाप है। जब लोगों ने उस बच्चे की आवाज़ सुनी तो वो फ़ौरन शर्मिंदा हो गए और जुरैज से माफ़ी तलब की और उसको कहा कि हम तुम्हारा सोने का इबादत खाना तैयार करवा के दे देते हैं। उसने कहा नहीं, मेरा जैसा था वैसे ही तैयार करवा के दे दें। तो उन्होंने फिर तैयार करवा के दे दिया। तो नाज़रीन इकराम, हमें इससे ये सबक मिलता है, जहाँ पे हमें वालदैन की दुआएं अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होती हैं, अगर वालदैन हमसे नाराज़ होंगे, हम उनकी गुस्ताखी करेंगे, उनके साथ नाफरमानियाँ करेंगे, उनको तंग करेंगे, उनको हर तरह की परेशानियाँ में मुब्तला करेंगे, तो कोई ऐसा वक़्त आता है कि माँ बाप के दिल से बददुआ निकल जाती है, जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रद्द नहीं की जाती। अल्लाह तबारक व तआला उनकी बददुआ को भी कबूल फरमाता है। तो हमें चाहिए कि अपने वालिदैन का दिल हमेशा खुश रखें, उनकी खिदमत करें, ज़िंदगी में जितना मुमकिन हो सके उनको खुशियाँ दें, उनको परेशानियाँ ना खुद दें ना उनको परेशान होने दें। तो जब हम उनसे कोई भी वो जब खुश होंगे, हमें दुआ देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी संवार देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल जो सुना इसे याद रखने, इस पर अमल करने और इसको दूसरे लोगों तक शेयर करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फ़रमाए। जिनके वालिदैन दुनिया में मौजूद नहीं, उनको अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब करने की तौफीक अता